इससे पहले आपने हिंदी मीराबाई के पद से 2 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आपको मीराबाई के तीसरे पद का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए और बुक ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए बुक। देखिए तीसरा पद है मीराबाई का कि माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल। माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल। मोल का मतलब जानते ही हैं सभी लोग, खरीदना होता है। तो मीराबाई क्योंकि कहती हैं कि मैंने अपने गोविंद को, अपने जो है भगवान को, अपने गोविंद को, अपने ईश्वर को कैसे लिया है? मोल लिया है, यानी खरीद लिया है। ठीक है। लोग कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। ठीक है। लोग मेरे इस प्रेम व्यापार का जो है पर नाना प्रकार के आक्षेप लगा रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैंने जो है इसको मोल खरीदा है। चाहे जो ब्लेम लगाए, चाहे जो आक्षेप लगाए, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने तो गोविंद को मोल लिया है, यानी मैंने गोविंद को जो है मोल खरीदा है। तीसरा पद आप लोग ध्यान देते जाएं। और कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। और लोग इसे नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के ब्लेम लगा रहे हैं। ठीक है। कोई कहता है मैंने श्री कृष्ण को छिपा करके अपनाया है, और कोई कहता है कि मैंने उसे चुपचाप खरीदा है ना, छाने छिपा करके। और कोई कहता है जो है छिपा करके, और कोई कहता है चुपके से मैंने लिया है। लेकिन मैंने तो श्री कृष्ण को ढोल बजा करके खरीदा है, यानी कह लीजिए कि सभी को बता करके उसको अपनाया है। ठीक है। कोई कहे मुँह दो, कोई कहे सूंह दो, कोई कहे मुँह दो, कोई कहे सूंह दो, लियो री तराजू तौल, है ना। कोई कहता है कि सौदा मुँह दो माने महंगा है, और सूंह दो माने सस्ता है। ठीक है। कोई कहता है महंगा है, कोई कहता है सस्ता है। लेकिन मैंने जो गोविंद को खरीदा है, तो कैसे खरीदा है? मैंने गोविंद को जो है सोच समझ करके खरीदा है। कैसे खरीदा है? लियो री तराजू तौलो, मैंने तराजू में तौल करके, यानी सोच विचार करके उनको खरीदा है। ना महंगा लिया है और ना सस्ता लिया है, जो मूल्य था उसी मूल्य पर मैंने खरीदा है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल। और कोई उसे क्या कहता है? काला कहता है, और चाहे गोरा कहे। ठीक है। क्या है? कोई चाहे उसे काला कहे और चाहे गोरा कहे। समझ रहे हैं? मेरे लिए वो जैसा भी है, कैसा है? अमोलक मोल, यानी अमूल्य है, क्योंकि उसे हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले में खरीदा गया है। किससे खरीदा गया है? हृदय के बदले में, एक मूल्यवान वस्तु के बदले में खरीदा गया, यानी हृदय देकर लिया गया है। समझ रहे हैं? तो इसलिए उसको मूल्यवान वस्तु के रूप में खरीदा गया है। इसलिए जैसा भी है अच्छा है। सभी जानते हैं कि याकू सब जाड़त है, लियो री आँखी खोल, है ना। इसको सभी जानते हैं कि मैंने जो भी लिया है तो आँख बंद करके, अंधविश्वास में, मीराबाई कहती हैं कि सभी जानते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण को आँख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर नहीं खरीदा है। उसने क्या आँखी खोल, लियो रे आँखें खोल, उसने जो है श्री कृष्ण को, यानी गोविंद को आँखें खोल करके खरीदा है। मीरा के प्रभु दर्शन दीने पूर्व जन्म की कौल। और मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है। समझ रहे हैं? या समझ लीजिए मुझे दर्शन दे करके मुझे जो है सिद्ध किया है, मेरा उद्धार किया है, ये समझ लीजिए। क्योंकि प्रभु ने पूर्व जन्म में हमसे कहा था कि आपको हम इस जन्म में दर्शन देंगे, इसलिए उन्होंने हमको दर्शन दे करके हमें कृतार्थ कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, आपने तीसरे जो है पद का अर्थ पढ़ लिया है। अब हम आपको जो है मीराबाई के पदावली के चौथे पद का जो है अर्थ बताने जा रहे हैं।
मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई क्या कहती हैं, मैं तो सांवरे के रंग, मैं तो सांवरे के रंग राची। किसके, मैं तो सांवरे के रंग राची। ये आपका है चौथा पद। आप बुक में देख लीजिए, पहली लाइन यहाँ पर दर्शा दी जाती है, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो मैं तो सांवरे के रंग राची मीराबाई कहती हैं, समझ रहे हैं, या भगवान के पूर्ण रूप में, भगवान क्योंकि श्री कृष्ण सांवरे ही थे, तो भगवान के रूप में पूर्ण निगम्न होना चाहती हैं, नहीं उसी में लिप्त होना चाहती हैं, तो वे उन्हीं के रंग में रंग गई। इसलिए संसार की अन्य वस्तु किसी में उनका मन जो है नहीं लगता है। मीराबाई क्या कहती हैं, मैं तो सांवले के रंग राची, मैं तो सांवले श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ। और तो मीराबाई कहती हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवले कृष्ण के रंग में रच गई हूँ। अर्थात उनके प्रेम में आत्मविश्वास यानी आत्मविभोर हो गई हूँ, मैं उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। और मैंने तो लोक लज्जा को छोड़ करके अपना श्रृंगार किया है। कैसा श्रृंगार किया है, ये जो समाज की जो लोक लज्जा है उसको त्याग करके मैंने जो है अपना श्रृंगार किया है, और पैरों में घुंघरू बांध करके जो है हम नाच रही हूँ। फिर गई कुमत लई साधु की संगत भगत रूप भय साची। और जो मेरे अंदर कुमत थी, बुरी मत थी, वो चली गई है। कब से, जब से मैंने साधुओं की संगत अपना ली है। ये मेरे हृदय की कुमत जो है, कालिमा जो है वो मिट गई है, ठीक है, और मेरी दुर्बुद्धि जो है सुबुद्धि में बदल गई है। और क्योंकि मैंने जब से साधुओं की संगत अपनाई है, तब से मेरी जितनी बुराइयां थी वो सब नष्ट हो गई हैं, सभी अच्छाइयों में जो है लिप्त हो गई हैं। मैं श्री कृष्ण की सच्ची जो है भक्त बन गई हूँ। और है गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सुबाची। और मीराबाई कहती हैं कि मैं ईश्वर का गुणगान करके, समझ लीजिए श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। काल का नाम सुने ही हैं कि ये काल है, कलयुग है, और काल जो है वो मृत्यु होती है, ठीक है, लेकिन उसके जो चंगुल से मैं बच गई हूँ, क्योंकि मैंने ईश्वर का स्मरण कर लिया है, ईश्वर का गुणगान कर लिया, और इनके रंग में रंग गई हूँ। सांवरे के श्री कृष्ण के रंग में मैं रंग गई हूँ। और आगे कहती हैं कि उड़ बिन सब जग खाड़ो लागत और बात सब काची। अब ये इतना, मीराबाई कहती हैं, मैं इतना रम गई हूँ, मैं इतना रम गई हूँ श्री कृष्ण के प्रेम में कि उनके बिना सारा जग खारा लगता है। समझ रहे हैं, खारा जानते हैं, जैसे कहते हैं ना, इस समंदर का पानी खारा है, जो पीने योग्य ना हो, जो काम के लायक ना हो। तो इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनको सब नाकाम लग रही, काम वाली लग ही नहीं रही, ठीक है। और एक बात यही सच्ची लग रही है, नहीं ईश्वर का नाम जो है उनको यही जो है सच्चा लग रहा है। अब जन्म मरण के चक्र से छूट गई हैं, अब कृष्ण के बिना मेरे ये संसार जो है निस्सार और सूना लगता है। और है मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली जाची। इसलिए मीराबाई जो है, मीराबाई कहती हैं कि केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी भी अन्य वस्तु में मुझे आनंद नहीं मिलता है। तो आगे इनमें मीराबाई ने, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण का जो है समझ लीजिए उपमान किया है, श्री कृष्ण के को अपने हृदय में बसाना चाहा है और उनके रंग में रंगना चाहा है, समझ रहे हैं। तो उनको इस संसार में सारी चीज़ें जो है सूनी लगती हैं, और इनकी जो भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, ठीक, शैली मुक्तक है इनकी, और छंद गेय पद है, रस भक्ति है ना, कि श्री कृष्ण की या ईश्वर की भक्ति किया है इन्होंने। गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। तो आइए आपने चौथे जो है पद का अर्थ समझ चुके होंगे।
तो हम आपको 5वें पद का, मीराबाई के 5वें पद का अर्थ बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी मेरे तो कौन है, मीराबाई कहती हैं, क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे, दूसरों न कोई रे। ये आपका 5वां जो है पद है लास्ट, क्योंकि आपके क्लास 9 में मीराबाई के 5 पद हैं, तो 5वां पद है आखिरी वाला, उसको देख लीजिए लास्ट में, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई रे, है ना। मीरा एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित कर रही हैं, और संसार के नाते सारे नाते तोड़कर, लोक लाज छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद पल का आस्वाद ले रही हैं। नहीं, उनको जो है कहीं आनंद नहीं मिलता है, उनको कहीं भी आनंद मिलता है तो श्री कृष्ण के जो है प्रेम में मिलता है। श्री कृष्ण से जो प्रेम है उनका, उसी में आनंद मिलता है। बाकी दुनिया की कोई भी खूबसूरत चीज़ से उनको कोई आनंद नहीं है, समझ लीजिए कोई लगाव ही नहीं है उनका। तो मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई रे, मीराबाई कहती हैं अब तो मेरा अपना नाता केवल श्री कृष्ण से मैं मानती हूँ, और अब कोई मेरा इस संसार में अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, यानी जिस सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं, सिर पर मुकुट धारण करने वाले वही जो है नटवर नागर श्री कृष्ण, वही हमारे पति हैं। तात माता भ्रात बंधु अपनो न कोई रे, ठीक है, पिता माता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं। नहीं, तात पिता माता भ्रात भाई बंधु सखा, ठीक है, अब ना कोई नहीं इस जग में। इस जग में अगर हमारा हितैषी है तो कौन है, श्री कृष्ण जी हैं, ठीक है। और कहती हैं कि छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई रे, ठीक है, मेरा भाई बहन कुछ नहीं है और किसी से कोई नाता नहीं। मैंने तो कृष्ण के प्रेम में अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है, ठीक है। अब मेरा कोई कान करी है कोई रे, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, और मैंने साधु संतों, डिग माने पास में, समीप, डिग माने समीप या पास में, मैंने साधु संतों के पास में बैठ करके, समझ रहे हैं, लोक लाज खोई रे, और लोक लज्जा को जो है तिलांजलि दे दी है। तिलांजल मतलब दे देना, समझ लीजिए उससे मुक्ति ले लेना, समझ रहे, उसको हटा देना, उसको त्याग कर देना, ठीक है। अब मुझे इसकी चिंता नहीं है। आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बेल बोई रे, मैं अपने इस कृष्ण की लता को अपने आंसुओं से सींच करके, ठीक है, बढ़ाया है, यानी महान कष्टों को सह करके। क्योंकि लोग कहते थे मीराबाई जो है वहाँ बैठती, यहाँ बैठती हैं, ये करती हैं, वहाँ भजन करती हैं, लेकिन वो इन सब को सहती गई, और उन्हीं आंसुओं से इस बेल को सींच सींच करके उन्होंने इतना बो दिया, इतना मतलब तैयार कर दिया कि बहुत दूर तक वो बेल फैल गई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई रे। तो मीराबाई कहती हैं कि जिस बेल को मैंने अपने आंसुओं से सींचा था, जिस बेल को मैंने मेरे आंसुओं से सींचा था, वो बैल जो है अब फैल चुकी है, ठीक है। अब तो आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। अब इसमें कौन से फल लगेंगे, आनंद रूपी फल जो है लगेंगे। भगत देखे राजी भाई जगत देखे रोई रे, और मुझे तो अब केवल प्रीतम कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है, सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी होता है। यानी मीराबाई कहती हैं कि मुझे अगर सुख मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के भक्ति में मिलता है, और इस संसार की जितनी भी चीज़ें मुझे दुखी लगती हैं, नाश्वर लगती हैं, ठीक है, और भी चीज़ें और विषय जो देखती हूँ मैं, तो मेरे अंदर जो है दुख उत्पन्न होता है। क्या कहती हैं, पुनः मैं बता देता हूँ कि अब भगत देख राजी हुई और जगत देख रोई, यानी भक्ति जो श्री कृष्ण की भक्ति को देखती हैं तब तो उनको सुख मिलता है, लेकिन इस जगत माने संसार में
जितनी भी अन्य चीज़ें जो लुभावनी हैं या मान लीजिए लाभ देने वाली हैं या विलासतापूर्वक जो वस्तुएं आप कह लीजिए, उनको देख करके मीराबाई को बहुत दुख प्राप्त होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई रे, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई रे। लास्ट में मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं गोपाल, अब मैं जो है आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए। क्या कहती हैं लास्ट में मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर नागर श्री कृष्ण, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य बना दीजिए। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर नागर श्री कृष्ण, अब आप अपनी दासी का उद्धार कीजिए, ठीक है, और उसे अपनाकर धन्य बना दीजिए, अर्थात अपनी दासी मीराबाई को अपना लीजिए। एक बार फिर देख लीजिए, इस पद का जो अर्थ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं बताते चलता हूँ कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई रे। मीराबाई कहती हैं मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं, है ना, गिरधर नागर हैं, और दूसरा मेरा कोई नहीं है, हितैषी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, और जिसने मोर का मुकुट धारण कर रखा है वही हमारे पति हैं, और दूसरा मेरा कोई नहीं है। तात माता भ्रात बंधु आपनो न कोई रे। फिर मीराबाई कहती हैं तात मैंने पिता माता भाई बंधु सखा अपना कोई नहीं है। छाड़ दई कुल की कान कहाँ करी है कोई रे, और मैंने अपने कुल की मान मर्यादा को छोड़ दिया है, अब कोई मेरा क्या कर लेगा। कहाँ करी है कोई रे, जिसको जो कहना हो कहे, ठीक है। संतन दिख बैठ बैठ रोग लाज खोई रे, और मैंने साधु संतों के साथ बैठ करके लोक लज्जा का जो है त्याग दिया है, या लोक लज्जा को चितांजलि दे दी है। क्या दे दिया है, तिलांजलि दे दी है मैंने, ठीक है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बेल बोई रे, और मैंने अपने आंसुओं से समझ लीजिए महान कष्ट सह करके मैंने ये श्री कृष्ण के समझ लीजिए ज्ञान रूपी या श्री कृष्ण की प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच करके जो है बढ़ाया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई रे, और अब ये जो बेल है ये फैल गई है। क्या हो गया है, अब ये बेल फैल गई है, और इसमें कैसा फल लगेगा, अब ये जो फल लगेगा ये आनंद फल ही लगेगा, यानी लोग को आनंद मिलेगा इस फल से। भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई रे, और मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को देख करके राजी हो गई हूँ, अर्थात मैं प्रसन्न हो गई हूँ। लेकिन इस सांसारिक चीज़ों को, विलासता पूर्वक वस्तुओं को, जो वस्तुएं हैं, इनको देख करके जो है मेरा मन दुखी हो जाता है, अर्थात सांसारिक विषयों को देख करके मन जो है दुखी हो जाता है। और आगे मीराबाई कहती हैं लास्ट में, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई रे। हे गिरधर लाल श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ और मुझे अपनाकर धन बना दीजिए, और आप मेरा जो है उद्धार कीजिए। तो आप प्यारे बच्चों, मीराबाई के शेष जो पद बचे थे उनका अध्ययन आपने कर लिया है। अब अगले दिन आपको हम अगले पाठ का अध्ययन करवाएंगे। तो आज का जो कार्य है यहीं तक आप पुनः रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।